Now the next topic is that is inheritance. Again I repeat, next topic जो हम पढ़ेंगे after encapsulation, that is inheritance. Now what is inheritance? हम ऐसा कह सकते हैं that inheritance is a process by which object of one class acquires the properties of another class. Again I repeat, inheritance एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसका यूज करके हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज कह सकते हो, या फिर आप उसे एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, या फिर आप उसके मेंबर्स कह सकते हो, राइट? एक क्लास के मेंबर्स को दूसरा क्लास एक्वायर करता है, लेता है. That process is known as inheritance. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर भी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक आई होगी, सो दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेंस, राइट? लाइकवाइज अगर हम क्लास के अंदर वो प्रोसेस की बात करें, देन ऑब्वियसली एक क्लास के मेंबर्स या फिर एक क्लास के एट्रीब्यूट्स या फिर एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर हम दूसरे क्लास के अंदर ले आते हैं, इफ दैट class acquires properties of another class, then that process is known as inheritance, right? In short हम ऐसा कह सकते हैं कि inheritance के अंदर नया class form होता है by using the existing class. Again I repeat, नया class हम create करते हैं by using existing class, right? And that existing class is known as, existing class मतलब पहले से जो class present है वो, right? That existing class is also known as base class. Base class is also known as either a parent class or a super class. In short, inheritance के अंदर जो पहले से class बनाया हुआ है, that is known as existing class, right? That is also known as base class, that is also known as parent class, that is also known as super class. और existing class पे से जो नया class create होता है, right? That new class is known as derived class, or it is also known as child class, or it is also known as subclass, right? Again I repeat, जो new class create होता है, that class is known as derived class. It is also known as child class, or it is also known as subclass, right? Okay. So over here we have defined two another terminology. अब तक हम कहते थे कि okay, we will define class in object oriented programming, या फिर हम ऐसा कहते थे कि अगर हम object oriented programming concept का use करते हैं, in short we will consider each and everything in the form of class. लेकिन now एक क्लास पे से हम दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे, राइट? सो पहले से हो जो क्लास होगा उसे हम बेस क्लास कहेंगे, और जो नया क्लास बनेगा उसे हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे, राइट? ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इनहेरिटेंस हमें कहाँ पे हेल्पफुल रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस करना है, राइट? ओवरऑल एप्लीकेशन की साइज को रिड्यूस करना है, एट दैट टाइम वी कैन से कि अगर हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ओवरऑल एप्लीकेशन की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? That's why it is also considered as an important concept of object oriented programming. And obviously, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक क्लास पे से हम दूसरा क्लास बनाते हैं, इन शॉर्ट हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जैसा बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ओके ये एक क्लास है, राइट? उसके ऊपर से मैं ये नया क्लास बनाती हूँ. दिस क्लास इज ऑब्वियसली नोन एज बेस क्लास, दिस क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास, राइट? लेकिन अगर हम इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, देन ऑब्वियसली दिस इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन शॉर्ट इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन या फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को यूज करते हैं और उसके अंदर inheritance यूज करते हैं, in short we are using the idea of reusability. Again I repeat, we are using the idea of reusability.
क्यों रीयूजेबिलिटी हम कहते हैं? बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग क्लास था उसे ही हमने रीयूज किया है टू क्रिएट द न्यू क्लास. That's why we can say कि अगर हम inheritance का concept implement करते हैं, which will provide the idea of reusability, right? कि inheritance से हमें benefit क्या मिलेगा? जो existing properties है in particular class, उसे हमें फिर से define करने की जरूरत नहीं है. What we can do? जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है उसे तो हम एक्वायर कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम नए फीचर्स हमारे नए क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं. इन शॉर्ट, हमने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को यूज किया है. That's why we can say we have implemented the concept of reusability. हमने reuse किया है, right? So that is also very important thing. कि अगर हम नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो भी हमें एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है. What we can do? We can create new class from the existing class and after that we can add new features in the new class के जो हमने existing class के ऊपर से create किया है. In short, we can say that this new class will combine the features of both the classes, right? जो पुराना class था, which is considered as a base class, and जो derived class था, right? दोनों के features हमें new class के अंदर मिलेंगे, right? And in VB.NET अगर हमें inheritance को implement करना है, or more precise, if we want to inherit the class, राइट तो वहां पे हमें इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा विथ डिराइव्ड क्लास. अगेन आई रिपीट, वहां पे हमें इनहेरिटेंस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा विद इन डिराइव्ड क्लास, राइट. ओवर हियर सिंपल एग्जांपल मैंने बताया है. फॉर एग्जांपल, आप एक पर्सन क्लास क्रिएट करते हो, दैट इज पब्लिक क्लास पर्सन. उसके अंदर आपने पर्सन के मेंबर्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया है. After that, you are creating employee class, and वो employee class में आप person class को inherit करना चाहते हो. Then what you can do? You can write public class employee, and within next line you will write inherits person. मतलब जो ये पहले से बनाया गया क्लास है, right? वो क्लास का नेम आप यहाँ पे लिख दोगे. In short, employee क्लास के अंदर पर्सन क्लास के मेंबर्स भी इनहेरिट होंगे. अब कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? ऑब्वियसली जो प्रोटेक्टेड है एंड जो पब्लिक है, वो दोनों मेंबर्स ही इसके अंदर आएंगे. ऑब्वियसली प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग एज यूजुअल. जैसे हम हमेशा सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो हम इनहेरिटेंस को भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ VB.NET. All right, so students, here is my project, right? As you are able to see, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, right? जिसका नेम आप देख सकते हो, that is PROJ इनहेरिटेंस. यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में उसे देख सकते हो, दैट इज PROJ इनहेरिटेंस, राइट. एंड एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे मॉड्यूल है. इन शॉर्ट, इट इज अ कंसोल एप्लीकेशन. अगेन आई रिपीट, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाया है. अगेन आई रिपीट, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाया है, राइट. एंड हाउ वी कैन क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन, वो स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है. सो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज कंसोल एप्लीकेशन. सो ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास ये मॉड्यूल आएगा, राइट. बट बिफोर दैट, अगर हमें मॉड्यूल के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो पहले तो हमें उसके रिलेटेड क्लासेस डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट. सो मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस क्रिएट किए हैं, राइट. फर्स्ट इज स्टूडेंट मास्टर एंड सेकंड इज स्टूडेंट
detail. Again I repeat, first is student master and second is student detail. I have created two classes, right? Now this is the first class. और हम class कैसे create कर सकते हैं वो भी आपको पता है. Right click on the project, add new item. Left panel में से we will select code. Middle panel में से we will select class. Class का name दे देंगे, that is studmast, right? And we will click on add button. जैसे ही हम add button के ऊपर click करेंगे, हमारे पास public class studmast and end class इतना template हमें मिलेगा. Now within this master class, within this parent class, within this base class, right, I have added two fields. Again I repeat, I have added two fields. First is roll number and name. Obviously if I am maintaining the data of the students, so वहां पे two important fields तो होगी ही, that is roll number and name. Roll number is of integer data type and name is of string data type. But one another important thing, as you are able to see, मैंने यहाँ पे जो access modifier use किया है, that is protected modifier. Again I repeat, मैंने यहाँ पे जो access modifier का use किया है, that is protected modifier. क्यों यहाँ पे protected modifier define किया है? Because मैंने already आपको inheritance के concept में बताया कि अगर मैं चाहती हूँ कि एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज मुझे न्यू क्लास के अंदर मिले, तो आइदर आई हैव टू क्रिएट दोस प्रॉपर्टीज एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स और आई हैव टू क्रिएट दोस प्रॉपर्टीज एज पब्लिक मेंबर्स. लेकिन मैं फील्ड्स को पब्लिक नहीं बना सकती, राइट? बिकॉज अगर मैं उसे पब्लिक बना दूंगी तो कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी उसे एक्सेस कर सकती है, और अगर मैं प्राइवेट बनाऊंगी तो ऑब्वियसली वो डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्वायर नहीं होगी. इसीलिए मैंने उसे प्रोटेक्टेड बनाया है. प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का मीनिंग ये होता है कि जो बेस क्लास के मेंबर्स है कि जिसे हमने प्रोटेक्टेड बनाया है, वो सिर्फ डिराइव्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे. अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर बेस क्लास पे से जो हमने न्यू क्लास क्रिएट किया होगा, दैट विल बी द डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर ही एक्सेस होंगे, राइट? कोई भी XYZ एक्सटर्नल एंटिटी आके इसको एक्सेस नहीं कर सकती. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स, हमारे क्लास के मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहे, एक्सटर्नल एंटिटी उसे एक्सेस ना कर पाए, लेकिन जो डिराइव्ड क्लास है उसके जो मेंबर्स है वो उसे एक्सेस कर पाए, देन वी हैव टू क्रिएट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास एज प्रोटेक्टेड, एंड वहां पे हमें प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को यूज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट कि हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है. सो दिस इज द बेस क्लास, दैट इज studmast. अब मुझे ये studmast बेस क्लास को मुझे दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है, राइट? सो अगेन मैंने ये क्लास क्रिएट किया, दैट इज मैंने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम किया. ऐड न्यू आइटम के अंदर ये लेफ्ट पेन में से मैंने कोड सिलेक्ट किया, मिडल पेन में से मैंने क्लास सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने क्लास का नेम दे दिया, दैट इज स्टूड डिटेल, एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन ऐड बटन, राइट? जैसे ही मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, मुझे पब्लिक क्लास स्टूड डिटेल एंड बाय द एंड क्लास इतना मुझे मिला था, राइट? विद इन दैट ऑब्वियसली फर्स्ट मुझे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है. सेकंड, ये कंसोल एप्लीकेशन है, और कंसोल एप्लीकेशन की जो भी मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, उसे अगर मुझे एक्सेस करना है विदाउट क्वालिफाइंग namespace, without qualifying that particular properties and methods every time with the help of namespace, तो मुझे वो particular namespace को import करना पड़ेगा. इसीलिए पब्लिक क्लास स्टूड डिटेल्स के ऊपर मैंने एक import statement लिखा, that is imports system.console, because हमने देखा था कि system.console namespace के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है, राइट? कि जिसका यूज करके हम कंसोल एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. आई हैव इंपोर्टेड console namespace, that is system.console.
राइट? आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे पब्लिक क्लास स्टूड डिटेल के बाद एंटर की प्रेस करनी है, राइट? पब्लिक क्लास स्टूड डिटेल के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है एंड देन यू नीड टू राइट इनहेरिट्स, राइट? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इनहेरिट्स स्पेस। जैसे ही आप इनहेरिट्स करके स्पेस दोगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क के क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो क्लास आपने क्रिएट किया है, आपका यूजर डिफाइंड क्लास है, वो भी आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस में दिखाई देगा, राइट? और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है जो पहले से बनाया गया है, दैट इज स्टूडमास्ट। स्टूडेंट डिटेल तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो स्टूडमास्ट क्लास है, राइट? सो ऑब्वियसली दैट इज अ यूजर डिफाइंड क्लास और हमारे प्रोजेक्ट का ही है, तो हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल प्रेस एंटर की, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के आप कैसे यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो, दैट इज जो बेस क्लास था उसे आप कैसे यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो, राइट? पब्लिक क्लास, क्लास नेम, उसके नीचे एंटर की करनी है, वहां पे उसके नीचे इनहेरिट्स कीवर्ड लिखने के बाद आपको जो क्लास इनहेरिट करना है वो आप लिख सकते हो, राइट? सो इन शॉर्ट इस हिसाब से वो आ जाएगा। आफ्टर दैट ये स्टूड डिटेल क्लास है, उसके अंदर मुझे 2 फील्ड्स बनानी है। अगेन आई रिपीट, स्टूड डिटेल क्लास है, उसके अंदर मुझे 2 फील्ड्स बनानी है, राइट? दैट इज हाइट एंड वेट। अगेन आई रिपीट, HT एंड WT, दैट इज हाइट एंड वेट। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, इसीलिए मैंने उसे एज अ सिंगल डिक्लेयर किया है, सिंगल डेटा टाइप मैंने यहाँ पे यूज की है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे हाइट एंड वेट को प्राइवेट डिक्लेयर किया है। एज यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज किया है? प्राइवेट, बिकॉज दिस इज माय चाइल्ड क्लास, ये डिराइव्ड क्लास है और ये हाइट और वेट मुझे एक्सटर्नल एंटिटी को एक्सेसिबल नहीं बनाना है, एंड अलोंग विद दैट मैं ये स्टूड डिटेल को कोई और क्लास में इनहेरिट नहीं करने वाली हूँ, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको प्राइवेट बनाया है। अगर मैं चाहती कि स्टूड डिटेल क्लास दूसरे कोई क्लास के अंदर मैं इनहेरिट करूं, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट की जगह एक्सेस मॉडिफायर यूज करती, दैट इज प्रोटेक्टेड, जैसे हमने ऑलरेडी ये स्टूडमास्ट क्लास के अंदर किया है। बट एज इट इज अ चाइल्ड क्लास एंड इसका कोई दूसरा चाइल्ड क्लास नहीं होगा स्टूड डिटेल का, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसे प्राइवेट डिक्लेयर किया है, राइट? ओके, आफ्टर दैट मैंने 2 सब रूटीन्स ऐड किए हैं ये क्लास के अंदर, दैट इज स्टूडेंट डिटेल क्लास के अंदर मैंने 2 सब रूटीन्स ऐड किए हैं। फर्स्ट इज गेट डेटा एंड सेकंड इज डिस्प्ले। ऑब्वियसली एज द नेम सेज, गेट डेटा का यूज करके मुझे यूजर के पास से डेटा गेट करना है, इंफॉर्मेशन गेट करनी है फॉर द स्टूडेंट्स, एंड डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके, सॉरी, डिस्प्ले सब रूटीन का यूज करके मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, राइट? So that's why I have created 2 subroutines within StudDetail class, that is get data and display. Okay. Now get data के अंदर ऑब्वियसली हमें कितनी फील्ड्स के लिए इनपुट लेना है? 4 फील्ड्स के लिए इनपुट लेना है। 2 फील्ड्स तो स्टूड डिटेल क्लास की खुद की है, दैट इज हाइट एंड वेट, लेकिन उसका जो पेरेंट क्लास है, उसका जो बेस क्लास है, दैट इज स्टूडमास्ट, उसके अंदर भी तो 2 डेटा मेंबर्स है ना, मोर प्रिसाइज फील्ड्स है, रोल नंबर एंड नेम। सो उसके रिलेटेड भी हमें वैल्यू इनपुट करवानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम 4 वैल्यूज यूजर के पास से इनपुट लेंगे, दैट इज रोल नंबर, नेम, हाइट एंड वेट। ऑब्वियसली मुझे पहले कहना पड़ेगा कि आपको रोल नंबर इनपुट करना है, तो राइट मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पे एंटर रोल नंबर मैसेज डिस्प्ले किया, राइट? एंड ऑब्वियसली मैंने राइट मेथड का यूज किया है, तो कर्सर ये कॉलन के बाद ब्लिंक होगा, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? कॉलन के बाद कर्सर ब्लिंक होगा। सो वहां पे ऑब्वियसली मुझे एज अ रोल नंबर इनपुट लेना है,
तो रीड लाइन फंक्शन का मैं यूज करूंगी विच इज इन सिस्टम डॉट कंसोल नेम स्पेस। लेकिन ये रीड लाइन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी उसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज रोल नंबर इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इन 32 फंक्शन का यूज किया है। इसकी जगह पे आप CINT फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इन 32 फंक्शन का यूज किया है, राइट। सो ये कन्वर्ट डॉट टू इन 32 फंक्शन क्या करेगा, रीड लाइन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा। और रीड लाइन फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो यूजर ने इनपुट की होगी वो, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ये फंक्शन, एंड आफ्टर दैट वैल्यू इज असाइन्ड टू RNO। अब ये RNO क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ फील्ड ऑफ स्टूडेंट मास्ड क्लास, दैट इज स्टूड मास्ड क्लास, राइट। लाइकवाइज नेक्स्ट नेम इनपुट करवाना है। सो राइट मेथड मैंने फिर से यूज की, उसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले किया दैट इज एंटर नेम, एंड रीड लाइन मेथड का यूज करके मैंने यूजर जो इनपुट देगा फॉर नेम, वो मैंने ये नेम जो मेंबर है उसके अंदर असाइन कर दिया। अगेन दिस नेम इज द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ स्टूडमास्ट क्लास एंड ऑब्वियसली इट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो वहां पे मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये स्टूड डिटेल क्लास के भी 2 डेटा मेंबर्स है, हाइट एंड वेट, तो उसके लिए हम इनपुट लेंगे। सो राइट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर हाइट, विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन फंक्शन मैंने यूजर के पास से एक वैल्यू एंटर करवाई। नाउ ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हाइट एंड वेट इज ऑफ सिंगल डेटा टाइप, तो हमें उसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई हैव यूज्ड द फंक्शन दैट इज कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। कन्वर्ट क्लास का हमने कन्वर्जन फंक्शन यूज किया दैट इज टू सिंगल। सो सिंगल में हम कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हमने हाइट के अंदर दैट इज HT वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन कर दी, राइट। ओके, एंड द लास्ट फील्ड कौन सी है, दैट इज वेट। अगेन राइट मेथड का यूज करके हमने वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एंड आफ्टर दैट रीड लाइन मेथड का यूज करके उसके बाद वो उसके अंदर जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे हमने सिंगल में कन्वर्ट किया एंड हमने WT विच इज द मेंबर ऑफ स्टूड डिटेल क्लास उसके अंदर हमने असाइन कर दिया, राइट। इन शॉर्ट ये गेट डेटा फंक्शन गेट डेटा सब रूटीन क्या करेगा, वो 4 प्रॉपर्टीज 4 फील्ड्स के रिलेटेड वैल्यू इनपुट करके हमें देगा। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर तो सिंपल मैंने क्या किया है, डिस्प्ले सब रूटीन के अंदर मैंने सिंपल क्या किया है, राइट लाइन फंक्शन के अंदर मैंने सारे फील्ड्स की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, दैट इज रोल नंबर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये मैसेज है तो मैंने उसको डबल कोटेशन में लिखा। अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करती हूँ एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, तो मुझे रोल नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव यूज्ड ओवर हियर दैट इज टू स्ट्रिंग फंक्शन। सो रोल नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये रोल नंबर जो मैसेज है उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, प्लस VBCRLF, राइट, न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने कॉन्केटिनेट किया। नेक्स्ट नेम स्ट्रिंग मैंने कॉन्केटिनेट की, प्लस ये जो नेम डेटा मेंबर है या फिर मोर प्रिसाइज फील्ड है उसे मैंने कॉन्केटिनेट किया। अगेन न्यू लाइन कैरेक्टर हाइट प्लस HT डॉट टू स्ट्रिंग, HT इज सिंगल डेटा टाइप की फील्ड है तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर प्लस वेट, अगेन WT सिंगल डेटा टाइप की फील्ड है तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इन शॉर्ट मैंने इस हिसाब से जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले सबरूटीन एंड बाय द एंड क्लास। सो ये स्टूड डिटेल क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अब मेरे पास बेस क्लास है, बेस क्लास को मैंने ये पर्टिकुलर डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट भी कर दिया है। अब मुझे ये पर्टिकुलर जो डिराइव्ड क्लास है उसे यूज करना है, राइट। तो ऑब्वियसली ये कंसोल एप्लीकेशन है तो मेरे पास मॉड्यूल होगा, राइट। मॉड्यूल 1 उसका नेम होगा एंड बाय डिफॉल्ट मेरे पास मॉड्यूल के अंदर मेन मेथड होगी, मेन सब रूटीन होगी
राइट, दैट इज सब, मेन एंड सब। मेरे पास इतना टेम्पलेट पहले से होगा। ओके, अगेन एज इट इज अ कंसोल एप्लीकेशन, तो उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल, बिकॉज मुझे उसकी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज करना है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है विद इन द मॉड्यूल एंड आउटसाइड मेन सब रूटीन, राइट। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज SNO, कि जिसके अंदर मैं इनपुट करवाऊंगी कि कितने स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट की डिटेल इनपुट करवानी है, आई वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ मोर देन वन स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली मुझे पहले यूजर को ये पूछना पड़ेगा कि आपको कितने स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करवानी है, तो वो वैल्यू मुझे कहीं पर स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है SNO वेरिएबल विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। आफ्टर दैट मेन सब रूटीन के अंदर पहले तो मैंने राइट मेथड का यूज करके मैसेज डिस्प्ले किया, दैट इज एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट रीड लाइन मेथड का यूज करके मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजर के पास से इनपुट लिया, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 फंक्शन का यूज करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और वो वैल्यू को मैंने SNO के अंदर असाइन कर दी। मींस नाउ आई एम हैविंग कि यूजर को कितने स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करवानी है। अब मैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टूड डिटेल क्लास का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे स्टूड डिटेल क्लास का एरे क्रिएट किया है, राइट, दैट इज डीम SD विद इन पैरेंथेसिस SNO। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप इस हिसाब से डिक्लेयर करोगे तो वो एरे हो जाएगा एज क्लॉज, और किसका हमें एरे बनाना है, ऑफ स्टूड डिटेल। बट एज यू आर एबल टू ऑब्जर्व ओवर हियर, मैंने यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है, तो अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट होंगे। ओके, अब ऑब्वियसली एक से ज्यादा वैल्यूज मुझे इनपुट करवानी है, फॉर दैट इज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है, तो मुझे लूप इटरेट करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज की है, राइट, दैट इज फॉर I एज इंटीजर, I इज अ काउंटर वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। कितने टाइम हम लूप इटरेट करेंगे, ऑब्वियसली 0 टू SNO -1, बिकॉज हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। After that, SD and within parenthesis I. In short, ये लूप जब फर्स्ट टाइम इटरेट होगी तो I के अंदर वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे आएगा SD of 0 is equal to new stored detail. इन शॉर्ट हमने मेमोरी अब ये स्टेटमेंट में एलोकेट की है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू stored detail क्लास, SD के अंदर जो फर्स्ट एरे एलिमेंट है उसके अंदर मेमोरी एलोकेट हो गई, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हमने गेट डेटा मेथड, मोर प्रिसाइज गेट डेटा सब रूटीन जो हमने यहाँ पे स्टूड डिटेल में बनाया है उसे हमने कॉल कर दिया, राइट। अब ये लूप कितनी टाइम इटरेट होगी, ऑब्वियसली SNO -1 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यूजर ने इनपुट करवाए हैं उतने टाइम ये फॉर लूप इटरेट होगी, राइट। वन बाय वन सारे एरे एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टूड डिटेल क्लास, एंड वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसका यूज करके हमने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया है। एक बार ये गेट डेटा के रिलेटेड सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इनपुट ले लेता है, अब मुझे वही इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले सब रूटीन यूज करना पड़ेगा, right? So that's why I have again used another for loop. यहाँ पे आप देख सकते हो I have used another for loop. उसके अंदर अगेन मैंने क्या किया, for I as integer, I is a counter variable जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। Again I have iterated it for 0 to SNO -1 times. Within that simple मैंने यहाँ पे SD of I, that is जो ऑब्जेक्ट्स मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए थे वो उसका यूज करके मैंने डिस्प्ले सब रूटीन जो स्टूड डिटेल में हमने डिफाइन किया है उसे मैंने कॉल करवा दिया, राइट। ऑब्वियसली ये लूप कितनी टाइम्स इटरेट होगी,
SNO -1 टाइम्स इटरेट होगी। इन शॉर्ट जितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमने इनपुट ली होगी वो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, राइट। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे बाय द एंड रीड मेथड को कॉल किया। ऑब्वियसली रीड मेथड विल वेट फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट, राइट। और जैसे ही हम कोई कैरेक्टर एज एन इनपुट दे देंगे या फिर एंटर की प्रेस करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और वो कंसोल विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मैसेज मिला दैट इज एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो मैसेज यहाँ पे मिला एंड कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू एंटर करती हूँ 2, राइट। वैल्यू एंटर करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑब्वियसली वो इनपुट लेगा फॉर 2 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स के लिए वो 4 फील्ड्स के रिलेटेड इनपुट लेगा दैट इज रोल नंबर, नेम, हाइट एंड वेट। So let's give it, for example, roll number 1, right? Name, for example, ABC, right? Height, let's take it as 5.4. Weight, let's take it as, for example, 56. In short, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट के रिलेटेड जो 4 फील्ड्स थी उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। इन शॉर्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉर लूप इटरेट हुई, एंटर। अब ये मुझे सेकंड टाइम पूछ रहा है, ऑब्वियसली आई विल गिव 2 स्टूडेंट नेम, लेट्स टेक इट एज XYZ, हाइट लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल 5.5 एंड वेट आई विल टेक इट एज फॉर एग्जांपल 52, राइट। अब मैं जैसे इनपुट दूंगी बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स वो गेट डेटा वाली फॉर लूप कंप्लीट होती है, राइट। अब मैं जैसे इनपुट दूंगी, राइट, दूसरा कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं करवाया है, हमने सिर्फ डिस्प्ले सब रूटीन कॉल करवाया है अगेन इन फॉर लूप और किसके ऊपर, जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके ऊपर। इन शॉर्ट ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट दी है वो दोनों स्टूडेंट की वैल्यू अब यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सी, जो वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट दी, दिस इज फॉर फर्स्ट स्टूडेंट एंड दिस इज फॉर सेकेंड स्टूडेंट, राइट। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया एंड ऑब्वियसली बाय द एंड मैंने रीड मेथड लिखी थी तो वो एक कैरेक्टर के इनपुट के लिए वेट करेगा, मैंने यहाँ पे एंटर दिया, राइट। सो उसने कंसोल क्लोज कर दिया बिकॉज रीड मेथड को इनपुट मिल गया एंड आफ्टर दैट हमने कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है तो इसीलिए एंड मॉड्यूल आया, एंड सब एंड उसके बाद एंड मॉड्यूल आया, इसीलिए वो कंसोल विंडो क्लोज हो गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन का यूज किया है, आप विंडोज एप्लीकेशन में भी ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका डिस्कस कर दिया।